1 एकड़ 44 डिसमिल जमीन पर दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। कभी भी यह जमीन ची का जंजाल बन सकती है। यह जमीन राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के केतानी बागान में है। वर्षों से इस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे अजय खलको और सन्नी आकाश खलको का दावा है कि यह जमीन उनके पुरखों की है। पहले इस जमीन पर उनके परदादा, फिर बाबा और अब वे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। अजय का कहना है कि उनके बड़े भाई की मौत हो जाने के बाद वो कमजोर हो गया। इस बीच कुछ जमीन माफिया की नजर इस जमीन पर गड़ गई। 3 दिन पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में कई अनजान चेहरे उनकी जमीन पर आकर काम करने लगे। मना करने पर उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया गया। तब से लगातार कई जमीन दलाल, गुंडा बदमाशों का उनकी जमीन पर आना जाना लगा हुआ है। उनकी जान खतरे में है। वो इंसाफ की चाह में नामकुम थाना गए, पर वहां उन्हें दिन भर बैठाकर रखा गया। उनकी एक नहीं सुनी गई, उल्टे एक एएसआई उन लोगों के प्रति ढल गए हैं। उन्हें बोलते हैं, गरीब आदमी हो, केस लड़ने सकोगे, इन सब लफड़ा से दूर हो जाओ। इसके बाद अजय और सन्नी रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी अनीश गुप्ता से जाकर मिले, उन्हें अपना सारा दुखड़ा बताया, वहीं लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। डीआईजी के आदेश पर विवादास्पद जमीन पर हो रहे काम को रुकवा दिया गया है। वहीं इस जमीन विवाद के मामले को देख रहे एएसआई राजेश कुमार का कहना है कि विवादास्पद जमीन फुहरी है, इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। गुजरे 25 साल से इस जमीन पर विवाद है, अब तक कोई डिसीजन सामने नहीं आया। पुलिस अपने स्तर से आगे की कार्रवाई के लिए एसडीओ कोर्ट को लिखेगी। सुने क्या बोले अजय और सनी। हमारी पुरखों की जमीन जो बहुत पहले से खरीदी हुई थी, मेरे परदादा जी खरीदे थे, तब से लेकर खतियान में मेरा नाम चढ़ा हुआ है, परदादा का नाम, और हम लोग उसी का वंशज होने के नाते हम लोग उसमें खेती करते आ रहे थे। मैं पहले मेरा दादू किया, फिर बाबा लोग किया, फिर अभी हम लोग कर रहे हैं। पिछले कोविड में बड़ा भाई का मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो गए। सब दलाल और गुंडा और बदमाश वही लोग आके हम लोग को अब डराने धमकाने लग गया और बोला कि तुम लोग भागो। पूरा गाड़ी में बड़ा गाड़ी लेके पूरा सब भर के आता था और हम लोग को बोलता था, तो हम लोग डर जाते थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ज़मीन दलाल है, एक अशोक पासवान, राजू मुंडा, प्रमोद गोप और एक सूरज करके है, वो लोग पूरा आता था और हम लोग को डराता था, भागो नहीं तो गोली मार देंगे। और हम लोग का परसों दिन पूरा ढेर सारा लोग आया और खेत को पूरा घेरना शुरू कर दिया। हम लोग मना किए तो हम लोग को डरा धमका के भगा दिया। फिर हम लोग थाना गए, तब वहाँ कुछ नहीं सुना वो लोग। फिर देखे कल फिर काम हो रहा है, तो हम लोग फिर थाना भी गए। सुबह से लेके शाम बैठा के रखा। फिर शाम में वहाँ का जो ऑफिसर था राजेश कुमार राय, वो फिर हम लोग को लिए, बोल रहे हैं कि तुम लोग वो लोग के साथ थे, कंप्रोमाइज़ कर लो, कि कटहरी क्या करोगे, तुम लोग के पास पैसा है केस लड़ने के लिए, कि तुम लोग काहे के लिए झमेला मोल रहे हो, बोल के हम लोग को भेज देता था। फिर भी हम लोग बोले कम से कम हम लोग का एक ठो कागज़ तो रख लीजिए कि हाँ हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। तब शाम में कल वो लोग हम लोग से कागज़ लिया, बोला कि ठीक है लाओ रख देते हैं, लेकिन इसके लिए फिर कचहरी तुम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ नहीं कुछ कर सकते हैं। मेरे खतियानी ज़मीन पर दबंगों और दलालों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। फ्लोट सामलंग मौजा में पड़ता है, जिसका खाता नंबर 239 है और फ्लोट नंबर 1184। फ्लोट 1929 में परदादा चरका उमराव ने सुमरा पान से 610 रुपया सालाना देकर हुक्मनामा अपने नाम पर करवाया। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर और नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।